Namaskar, my dear friends. First of all, we would like to welcome you all in the e-classes of Constitution of India. My dear friends, आज हम Constitution of India अर्थात भारत के संविधान के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात इन हिंदी मूल कर्तव्य। माय डियर फ्रेंड्स, अधिकारों की जो संकल्पना है वो मूल कर्तव्यों के बिना अधूरी है। अधिकार अस्तित्व विहीन है जब तक कि कर्तव्य ना हो। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज हम मूल कर्तव्यों की बात करने जा रहे हैं। जब हमारे भारत का संविधान बनाया गया था, उस समय भारत के संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्य जो हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़े गए, सब्स्टिट्यूट किए गए, लाए गए। और ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, ये 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ। भारत के संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा भारत के संविधान में एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दिया गया, और वो है आर्टिकल 51A, हिंदी में टा, इंग्लिश में के। 51A टा को इंसर्ट कर दिया गया। तो पहले फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो 10 थी, और अब जो टा जो के जुड़ गई है वो अपने आप में 11वीं है। अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, तो वो हैं 11। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जो मूल कर्तव्य हैं ये किसके हैं? ये नागरिकों के हैं। और नागरिकों के मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होंगे? वो 11 प्रकार के कर्तव्य इसमें मेंशन किए गए हैं। एक बात और मैं क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा, वो ये है कि जो मूल कर्तव्य हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये किसी भी न्यायालय के द्वारा भारत के संविधान में अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रवर्तनीय अर्थात इन्फोर्सेबल और जस्टिशिएबल मीन प्रवर्तन योग्य, लागू होने योग्य नहीं है। मीन इन फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर कोई भारत का नागरिक भारत के संविधान में कंप्लायंस नहीं करता, पालन अनुपालन नहीं करता, तो इसके लिए हम भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। तो अब बात यह है कि फिर फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े क्यों गए हैं जब ये इन्फोर्सेबल ही नहीं है, किसी कोर्ट में क्लेम ही नहीं किए जा सकते? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ये भारत के संविधान में तो इन्फोर्सेबल और जस्टिशिएबल बाद योग्य प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन जो अदर लॉज हैं उनमें ये पनिशेबल ऑफेंस भी बनाए गए हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या इन्फोर्सेबल हैं, तो आंसर क्या है? नहीं। अब डायरेक्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या मेंशन की गई हैं, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 51A, हेडिंग है हिंदी में मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अब ये संविधान में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा नहीं है, किसी कोर्ट्स द्वारा नहीं है, लेकिन अदर लॉज में ये पनिशेबल ऑफेंस भी है। अब जो क्लॉज बी आर्टिकल 51A है, वो कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर दूसरी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो मैंने अभी आपको बताई। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। जो क्लॉज डी है वो 4th फंडामेंटल ड्यूटी बताता है, वो ये है देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जो 5th नंबर मीन क्लॉज ई है, वो ये कहता है कि भारत के सभी नागरिकों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की
जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगर माय डियर फ्रेंड्स हम ऐसा नहीं करते तो अगर हम वाइल्ड फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में एक पनिशेबल ऑफेंस है बना हुआ है। अगर आप वाइल्ड लाइफ को, जैसे कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीव हैं, अगर आप उनका शिकार करते हैं तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो वंस अगेन आई रिपीट कि फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान में इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन अदर लॉज में पनिशेबल ऑफेंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। यह नंबर कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जो लास्ट नंबर का है, 11वें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी है, वो ये है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, 86वें संविधान संशोधन सन 2000 द्वारा जोड़ा गया। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, अब 11 हो गए हैं। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य की शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये क्या है? ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है माय डियर, जो आर्टिकल 51A में क्लॉज ए से लेकर, मीन क्लॉज का से लेकर टा तक दिए गए, मीन क्लॉज ए से लेकर के तक मेंशन किए गए हैं। अब आप इंग्लिश में जरा देख लीजिए, इंग्लिश में भी ये आर्टिकल 51A जो है यहाँ से लेकर क्लॉज ए से लेकर के तक दिए गए हैं, और जो कि अपने आप में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो कि अक्सर जुडिशियल एग्जाम में लिखने के लिए आती हैं और प्लस कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हर व्यक्ति को एक मनुष्य होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, भले ही ये मूल कर्तव्य भारत के संविधान में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनका पालन आवश्यक व अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। क्योंकि हम अगर सिर्फ अधिकार क्लेम करें तो सिर्फ अधिकार को क्लेम करना व्यर्थ है, क्योंकि कर्तव्य पालन भी न कि सिर्फ आज्ञापक अनिवार्य बल्कि अपने आप में मैं ये कहूँ कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें करना ही चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं और हमें इनका पालन करना चाहिए। संविधान के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए, बिना किसी जाति, धर्म, मजहब के। बस सिर्फ एक मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मानवता सबसे बड़ी धर्म है, और हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमें इन सब का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैडम।